हेलो स्टूडेंट्स। आज आपकी फर्स्ट यूनिट का पांचवा लेक्चर है। छठवां लेक्चर होगा, पांचवा या छठवां, जस्ट मैं भूल रही हूँ क्या है। इसमें आज आपने अभी तक जो पीएलसी के बारे में पढ़ा कि पीएलसी एक आपका कंप्यूटर है इंडस्ट्रियल वातावरण में काम करने के लिए। आज आपका है कि टाइप्स ऑफ पीएलसी। पीएलसी आपका टॉपिक है कि पीएलसी के टाइप कितने होते हैं, यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के टाइप कितने होते हैं। तो अगर हम ये देखेंगे जो संरचना के आधार पर जो पीएलसी को हम बांटते हैं, पीएलसी हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक फिक्स टाइप पीएलसी, फिक्स्ड इनपुट आउटपुट पीएलसी, और दूसरा आपका होता है कि मॉड्यूलर इनपुट आउटपुट पीएलसी। तो आप पहले आज का टॉपिक देख लीजिए क्या है। आज का टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ पीएलसी। संरचना के आधार पर पीएलसी को दो विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। इसमें दो भाग में, फर्स्ट है फिक्स्ड इनपुट आउटपुट, फिक्स्ड इनपुट आउटपुट पीएलसी। सेकेंड है मॉड्यूलर इनपुट मॉड्यूलर इनपुट आउटपुट पीएलसी। ये दो टाइप के हैं। फिक्स्ड इनपुट आउटपुट पीएलसी को हम शॉर्ट में फिक्स्ड पीएलसी भी कहते हैं, और मॉड्यूलर इनपुट आउटपुट पीएलसी को शॉर्ट में मॉड्यूलर पीएलसी भी कह सकते हैं। यानी इनपुट आउटपुट टर्म को हम स्किप कर सकते हैं। तो अगर मैं कहीं पे आपको मैक्सिमम में हर जगह आपको पूरा ऑल ओवर ये लंबा टर्म नहीं लिखूंगी, मैं फिक्स्ड पीएलसी या मॉड्यूलर पीएलसी लिखूंगी, तो आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है। अब आपका जो पहला टॉपिक है इसमें आपका कि फिक्स्ड इनपुट आउटपुट पीएलसी क्या होता है। फिक्स्ड इनपुट आउटपुट पीएलसी, इसको कुछ नामों से और भी जानते हैं, जैसे कि कॉम्पैक्ट पीएलसी, इंटीग्रेटेड पीएलसी। इसका मेन डिफरेंस ये होगा आपका हाँ, तो इसका जो मेन डिफरेंस है, जो फिक्स्ड इनपुट आउटपुट पीएलसी होता है, इसमें क्या होता है, आपका जो इनपुट आउटपुट होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि उनके में कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती। मैन्युफैक्चरर जो आपको पीएलसी बना के दे रहा है, उसमें जितने भी इनपुट टर्मिनल या आउटपुट टर्मिनल उसने डिफाइन किए हैं, आपके वो हमेशा ही फिक्स रहेंगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपका क्या इसका हुआ आपका फिक्स्ड पीएलसी या इंटीग्रेटेड पीएलसी या कॉम्पैक्ट पीएलसी भी कहते हैं। इस प्रकार की पीएलसी में इनपुट आउटपुट की संख्या
इनपुट आउटपुट टर्मिनल की संख्या अपरिवर्तनीय होती है, अपरिवर्तनीय होती है। यानी कि इनकी संख्या को मतलब इनकी संख्या को ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया। यानी कि इसके तीन नाम मैंने बताए, पहले फिक्स पीएलसी, दूसरा आपका इंटीग्रेटेड पीएलसी और तीसरा आपका कॉम्पैक्ट पीएलसी। ये तीन टाइप के नाम है, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। इसमें क्या होता है, इसमें जो इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं उनकी संख्या फिक्स होती है, अपरिवर्तनीय होती है, मतलब इनकी संख्या को ना ही घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। मैन्युफैक्चरर ने जो भी आपको प्रोवाइड किया है आपको उसी पे काम करना होगा। जब हम खरीदते हैं पीएलसी को तो हम देखते हैं कि जो हमारे इनपुट आउटपुट टर्मिनल है वो हमारे माइक्रो कंट्रोलर पे इंटीग्रेटेड होते हैं, इनबिल्ट होते हैं। नेक्स्ट आपका जो फिक्स इनपुट आउटपुट पीएलसी ये भी दो टाइप का होता है, एक नैनो पीएलसी और दूसरा आपका माइक्रो पीएलसी। नैनो पीएलसी और एक है आपका माइक्रो पीएलसी। ठीक है, अब नैनो पीएलसी में क्या है आपका, जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है कि नैनो पीएलसी बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। क्योंकि साइज में छोटा होता है तो इसको इजीली हैंडल किया जा सकता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा। इसकी जो मेमोरी क्षमता होती है, मेमोरी कैपेसिटी यानी मेमोरी क्षमता, ये 16 किलोबाइट से कम होती है। और इसमें जो इनपुट आउटपुट टर्मिनल होते हैं और नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट जो होते हैं, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट वो होते हैं आपके 16। माइक्रो पीएलसी क्या होगा आपका, इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी होती है सम किलोबाइट होती है और जो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स है इसमें ये 32 होते हैं। यानी आपका जो पीएलसी था उसका पहला टाइप का फिक्स इनपुट आउटपुट पीएलसी, इसमें भी आपके दो टाइप के होते हैं, नैनो और माइक्रो।
नैनो पीएलसी आपका, नैनो पीएलसी में आपके जो इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं वो 16 होते हैं। 16 इनपुट आउटपुट डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो, और आपका आउटपुट टर्मिनल जो होगा आपका मैक्रो में वो 32 होता है। अब जैसा कि आप नाम से देख रहे हो कि ये आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, क्योंकि साइज में स्मॉल होते हैं इसलिए इनका इनका प्राइस भी बहुत कम होता है, तो इनको बहुत इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। ये इसका एडवांटेज है आपका फिक्स्ड इनपुट आउटपुट पीएलसी का। एडवांटेज स्मॉल साइज एंड लेस कॉस्टली, और इसकी वजह से इनको आसानी से इंस्टॉल और खरीदा जा सकता है। इसकी वजह से इनको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। हाँ, एक बात और है, ये जो फिक्स्ड इनपुट आउटपुट इसमें सब कुछ आपका जो आपका सीपीयू है, इनपुट मॉड्यूल है, मेमोरी है, ये सारे के सारे आपके उसमें कनेक्टेड होते हैं। ये सारे आपस में माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्टेड होते हैं, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये सारे इनमें कनेक्टेड होके मिलते हैं। यानी इसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। माइक्रो आपका क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरर ने जो आपको प्रोवाइड किया है आपको उस पर काम करना है। नेक्स्ट आपका आता है मॉड्यूलर इनपुट आउटपुट पीएलसी। अब मॉड्यूलर इनपुट आउटपुट पीएलसी क्या होता है? इसमें क्या है, इसमें आपने फिक्स्ड में देखा कि जो नंबर आप इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स के वो फिक्स है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। बट इसमें क्या होता है, जो नंबर आप इनपुट आउटपुट टर्मिनल वो एक्सपेंडेबल होते हैं, यानी आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उनको चेंज कर सकते हो। वो चेंजिंग कैसे करते हैं? मॉड्यूल्स के थ्रू या रैक के थ्रू, कि आपने रैक कनेक्ट कर दिया या मॉड्यूल कनेक्ट कर दिया, तो इस वजह से इसका नाम मॉड्यूलर इनपुट आउटपुट पीएलसी होता है, क्योंकि आप इसे मॉड्यूल्स के थ्रू इनपुट आउटपुट को एक्सटेंड करते हो, आप नंबर आप इनपुट आउटपुट आप बढ़ाते हो, तो इसके लिए आप इसका नाम मॉड्यूलर इनपुट आउटपुट पीएलसी होता है। इस पीएलसी में इनपुट एंड आउटपुट की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार के पीएलसी में इनपुट आउटपुट पोर्ट का एक्सटेंशन इनपुट आउटपुट पोर्ट का एक्सटेंशन मॉड्यूल्स के थ्रू किया जाता है।
इस पीएलसी का नाम मॉड्यूलर, मतलब इस पीएलसी का नाम मॉड्यूलर पीएलसी होता है। ठीक है, यानी इसमें नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट की संख्या बढ़ाई जा सकती है। वो कैसे बढ़ाई जाती है? इनपुट और संख्या बढ़ाने के लिए मॉड्यूल्स का यूज किया जाता है। अतः इस वजह से इस पीएलसी का नाम मॉड्यूलर पीएलसी कहलाता है। नेक्स्ट, मॉड्यूलर पीएलसी में इनपुट आउटपुट पोर्ट टाइप, इनपुट आउटपुट पोर्ट, पावर सप्लाई, सीपीयू, memory etc parts एक्चुअल माइक्रोकंट्रोलर से अलग होते हैं। पता है, इन्हें आपस में कनेक्ट कर पीएलसी बनाया जाता है। मतलब इन्हें आपस में कनेक्ट कर पीएलसी बनाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना फिक्स्ड इनपुट आउटपुट पीएलसी में, तो उसमें जो ये होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है, मेमोरी होता है, पावर सप्लाई होता है, ये सारे एक साथ माइक्रो कंट्रोलर पे कनेक्टेड होते हैं। यानी मैन्युफैक्चरर आपको सब कुछ कनेक्ट करके प्रोवाइड करता है। जबकि इसमें मॉड्यूलर इनपुट आउटपुट पीएलसी में आपके सारे पार्ट है, इनपुट आउटपुट पोर्ट है, पावर सप्लाई है, मेमोरी है, ये सारे अलग अलग रखे होते हैं और आपको इन्हें आपस में कनेक्ट करके पीएलसी को बनाना होता है। अब एक चीज और है, जब इसमें इनपुट और आउटपुट आप एक्सटेंड कर सकते हो तो आप उसको भी एक्सटेंड कर सकते हो। और दूसरी चीज, क्योंकि इनपुट और आउटपुट सारे अलग अलग होते हैं तो उनको इजीली कनेक्ट किया जा सकता है। किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को बहुत इजीली इसमें कनेक्ट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है कि ये भी तीन टाइप के होते हैं। जैसे कि आपका फिक्स्ड इनपुट फिक्स्ड पीएलसी था, वो दो टाइप के थे, माइक्रो और मिनी। ये जो मॉड्यूलर पीएलसी है ये आपके तीन टाइप के होते हैं।
स्मॉल पीएलसी, मीडियम पीएलसी, लार्ज पीएलसी। स्मॉल पीएलसी का क्या है आपका, इसमें जो इनपुट आउटपुट पोर्ट की जो संख्या होती है वो लेस देन 100 होती है। नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट इसमें आपका लेस देन 100 होती है। नेक्स्ट मीडियम में क्या होता है आपका, ये 4000 से 8000 तक होती है। एंड लार्ज पीएलसी में क्या होता है आपका, जो लार्ज पीएलसी है ये क्या होता है, इसमें जो स्मॉल पीएलसी है इनको कनेक्ट करके आपस में बनाया जाता है। छोटी पीएलसी को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। छोटी पीएलसी को आपस में जोड़कर आपको जितनी इनपुट आउटपुट पोर्ट की नीड हो उतना आप छोटे पीएलसी को आपस में जोड़ के आप बना सकते हैं। इसमें आपकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं। तो आपका मोस्ट बेनिफिशियल कौन सा होगा आपका, दैट इज मॉड्यूलर इनपुट आउटपुट पीएलसी। नेक्स्ट टॉपिक है कि पीएलसी में उपयोग होने वाले कुछ सामान्य पद हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। जब भी आपका नेक्स्ट यूनिट जो होगा इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में होगा तो कुछ सामान्य इसमें पद हैं, पीएलसी के सामान्य पद, इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो मैं आपको दे रही हूँ आज। एक है आपका डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग में क्या होता है, डाउनलोडिंग में क्या होता है कि आप जो भी प्रोग्रामिंग डिवाइस में लिख रहे हो, यानी कि प्रोग्रामिंग डिवाइस से प्रोग्राम को सीपीयू मेमोरी में लिखना, ये कहलाता है आपका डाउनलोडिंग। मतलब कि आप जो प्रोग्रामिंग करते हो वो क्या होता है आपका, प्रोग्रामिंग डिवाइस में आप प्रोग्रामिंग करते हो। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या होती है, कंप्यूटर या लैपटॉप। आपने प्रोग्राम को लिखा, अब उस प्रोग्राम को आप पीएलसी की मेमोरी में स्टोर कर देना, पीएलसी की मेमोरी में स्टोर कर देना, ये कहलाता है आपका डाउनलोडिंग। दूसरा टर्म हुआ है आपका अपलोडिंग। अपलोडिंग में क्या होता है आपका,
जो आपका प्रोग्राम मेमोरी डिवाइस में सेव है उसको डिफरेंट डिफरेंट पीएलसी पे स्टोर करना, ये कहलाता है आपका अपलोडिंग। यानी कि ये है आपकी प्रोग्रामिंग डिवाइस और ये है आपका मेमोरी, या प्रोग्रामिंग डिवाइस नहीं आपका पीएलसी। पीएलसी आपका मेमोरी से पीएलसी में प्रोग्राम को स्टोर करना, ये कहलाता है अपलोडिंग। तीसरा टर्म है आपका रन। एक तो टर्म है आपका चेसिस। चेसिस क्या कहलाता है? चेसिस आपका ये होता है कि ये जो आपके इनपुट आउटपुट पोर्ट है, मेमोरी है, पावर सप्लाई है, सीपीयू है, इन सबको एक बॉक्स में कनेक्ट करके रखते हैं। जो जिस बॉक्स में से एक जगह रखा जाता है ऐड करके कनेक्ट करके, वो कहलाता है आपका चेसिस। नेक्स्ट आता है आपका रन मोड। रन मोड की रन मोड मतलब कि आपका एक है आपका रन मोड। रन मोड क्या है? आपका प्रोग्राम को पूरी तरीके से जब प्रोग्राम आपका रन होने लगता है, मतलब कि चलने लगता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, तो पीएलसी रन मोड में कहलाता है कि वो इनपुट को वॉच आउट कर रहा है, फिर इनपुट स्टेटस को उसके इमेज मेमोरी में स्टोर कर रहा है, फिर सीपीयू इनपुट को रीड करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। ये सारी प्रक्रिया जो होती है रन, जब ये हो रही होती है, इस टाइम पे कहा जाता है कि पीएलसी हमारा रन मोड में है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोसेसर स्कैन। प्रोसेसर स्कैन क्या है आपका? प्रोसेसर स्कैन आपका है कि इसमें सभी इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनको उनको मूल्यांकन करना, उनको देखना, फिर जितने भी आपका इनपुट स्टेटस टेबल है उसकी कंडीशंस को स्टोर करना एक मेमोरी में, फिर यूजर प्रोग्राम जो है उसको हल करना, एग्जीक्यूट करना अकॉर्डिंग टू इनपुट स्टेटस। फिर ये जो प्रोग्राम को हल करने के बाद, प्रोग्राम को हल करने के बाद जो आपका आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट को आउटपुट पोर्ट पे दिखाना, ये हो गया। फिर उसके बाद से जो भी आपकी अपडेशन है इनपुट आउटपुट के बीच में, वो अपडेट करना, ये सारा जो मेथड है ना, मतलब कि आपका पूरा पीएलसी की वर्किंग जिस टाइम पे हम बोल रहे हैं पीएलसी रन मोड में, ये कहलाता है प्रोसेसर स्कैन। इसी में एक और टर्म आता है प्रोग्राम स्कैन। यानी प्रोग्राम स्कैन क्या है कि जब इनपुट आ गया और आपको आउटपुट चाहिए, तो इनपुट को जिस प्रोग्राम के साथ अटैच करके जिसके अकॉर्डिंग इनपुट डाटा को एग्जीक्यूट किया जाता है, वो कहलाता है आपका प्रोग्राम स्कैन। उस प्रोग्राम को पूरा रीड करना, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट को ले आना, ये कहलाता है आपका प्रोग्राम स्कैन। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जो पीएलसी में यूज होते हैं, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इसके बारे में, रिले के बारे में देखेंगे कि क्यों हमने पीएलसी के रिले के ऊपर हमने कंसीडर किया। थैंक यू। अच्छा, एक टॉपिक और आपका छूट गया कि आपका इसमें टाइमर यूज होता है। वो टाइमर क्यों होता है? कि टाइमर जो होता है आपका, ये निश्चित करता है कि प्रोग्राम सही टाइम पर स्कैन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि जितने टाइम हमें उसको देना है उतने ही टाइम में हो रहा है नहीं हो रहा है, वो टाइमर डिसाइड करता है। फिर आपका यहाँ पे आप एक और टॉपिक, एक और पॉइंट है आपका इसमें, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम मोड। यानी प्रोग्राम मोड क्या होता है? इसमें यूजर प्रोग्राम को डाउनलोड करने से, डाउनलोड करने के पूर्व, मतलब कि हम जब यूजर प्रोग्राम को डाउनलोड कर रहे हैं, आपको मैंने सबसे पहला टॉपिक डाउनलोडिंग बताया ना, तो प्रोग्राम को डाउनलोड करने से पहले जो प्रोसेसर होता है उसका प्रोग्राम मोड में होना चाहिए, तभी आप आगे आगे काम कर पाओगे। फिर आपका जो, मतलब कि आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि पीएलसी के टाइप, पीएलसी कितने टाइप की होती है? पीएलसी आपकी दो टाइप की होती है, फिक्स्ड पीएलसी एंड मॉड्यूलर पीएलसी।
दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? फिक्स्ड क्रिएटिंग पीएलसी में जो इनपुट आउटपुट डोमिनेंस है, नंबर आप इनपुट आउटपुट वो फिक्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर डिसाइड करके बना के आपको भेजता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। जबकि मॉड्यूलर इनपुट आउटपुट में जो है, इसमें आप नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट की संख्या को अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। क्या हो गया? चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।